हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का दूसरी इकाई में जो कल हमने पाठ पढ़ा था भाई भाई का प्रेम, इस पाठ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसमें सबसे प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में 4 शब्द दिए गए हैं, मदद, गृहस्थी, टकरा, प्रेम। तो ये जो कोष्टक में 4 शब्द दिए हैं उनको उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दोनों भाइयों में बड़ा टिम्ब था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। ओके, दोनों एक दूसरे की टिम्ब करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था। बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था। अचानक दोनों भाई एक दूसरे को टिम्ब गए। अचानक दोनों भाई एक दूसरे को टकरा गए। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का चिन्ह लगाओ और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। आपको मालूम है सही गलत है ना। दोनों भाई किसान थे, उत्तर है सही, तो सही का चिन्ह लगाया है। दूसरा, बड़े भाई के 3 बच्चे थे, 2 थे, तो ये गलत है, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगाया है। दोनों भाई खलिहान में सो गए थे, गलत है ये, दोनों भाई घर पे ही सो गए थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, ये उत्तर सही है, तो सही का चिन्ह लगाया है। और 5वां, बड़ा भाई छोटे भाई के घर की ओर बढ़ा, ये गलत है। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है? उत्तर, यह वाक्य बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, क्योंकि बड़े भाई को तो 2 बच्चे थे, वो खेती के काम में मदद करते थे, तो छोटे भाई को कोई नहीं था, तो यह वाक्य बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा था। दूसरा, आप बाल बच्चे वाले हैं, यह वाक्य छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, दोनों भाई हमेशा क्या सोचा करते थे? दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। दूसरा, बड़ा भाई किसके बारे में सोचने लगा? बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। तीसरा, बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? उत्तर, बड़ा भाई रात को उठकर खलिहान में गया। चौथा, गांव के अधिकांश लोग क्या करते थे? गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। और 5वां, लोग भाव विभोर होकर किसकी कहानी सुनते सुनाते हैं? उत्तर, दोनों भाइयों के प्रेम की कहानी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, पाठ में दोनों भाइयों के बारे में क्या बताया गया है? उत्तर, दोनों भाई मनोहरपुर में रहते थे, दोनों किसान थे, दोनों के घर अलग अलग थे और दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करते थे। दूसरा, छोटा भाई अपने घर में बैठा क्या सोच रहा था? छोटा भाई सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ,
जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, खेती में फ़ायदा ना हो पर दूसरा भी काम कर सकता हूँ। भैया के गृहस्थी का खर्च अधिक है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ये छोटा भाई अपने घर में बैठकर सोच रहा था। प्रश्न तीसरा, छोटे भाई ने खलिहान में जाकर क्या किया? उत्तर, छोटे भाई ने खलिहान में जाकर अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ चला। प्रश्न छठा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। पहला, खूबसूरत। खूबसूरत मतलब सुंदर। दूसरा, ग्राम। ग्राम मतलब गांव। तीसरा, माटी मतलब मिट्टी। चौथा, कार्य, काम। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। कुरूप सुंदर, बुराई भलाई, दिन रात, हंसना रोना। प्रश्न आठवां, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। निम्नलिखित शब्द दिए हैं, उपजाऊ, प्रेम, दीन, घर। उसको उपसर्ग लगाने हैं अन, स, सु, बे। आपको एक कोष्टक दिया है। पहला, उपजाऊ को अन लगाया, अनुपजाऊ हो गया। प्रेम को स लगाया, सब प्रेम हो गया। दिन को सु लगाया, सुदिन हो गया। और घर को बे लगाया, बेघर हो गया। तो इसके साथ इस पाठ का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।